एक ऐसी बदकिस्मत लड़की जिसकी डेथ हो गई बड़ी मिस्टीरियस तरीके से, और उसे इसका अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में वो रुकी हुई है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। होटल गेस्ट कंप्लेन करते हैं कि उनके पानी में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। होटल के स्टाफ जब ऊपर जाकर टंकी में चेक करते हैं तो उन्हें जो दिखता है उसे देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। A disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. Nearly 3 weeks after Elisa Lam went missing, a body has been found in a water tank on the roof of her hotel. बारह साल हो गए इस केस को, आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है कि आखिर उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना हेडफोन उठाओ और किसी कोने में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। बात है साल 2013 की। एक कैनेडियन लड़की जिसका नाम एलिजा लैम है, वो पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करती थी। उसका प्लान था कि वो एक अमेरिका का सोलो ट्रिप मारेगी, जिसमें उसको सैन डिएगो से लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को विजिट करना था। लेकिन उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि वो इस ट्रिप पर अकेली जाए। उस लड़की की यही जिद थी कि वो अकेली इस ट्रिप पर जाए, तो इसके पेरेंट्स को ये जिद माननी पड़ी। लेकिन इसके माँ बाप ने एक शर्त रखी कि वो अगर इस ट्रिप पर जाना चाहती है तो उसको हर रोज फोन करके अपने हाल चाल की खबर देनी होगी, जिससे कि वो लोग एग्री हो जाते हैं और वो लड़की अगले दिन ट्रिप के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस ट्रिप के लिए इतना एक्साइटेड है वो ट्रिप उसका आखिरी ट्रिप होगा। 26 जनवरी एलिजा लैम अपनी ट्रिप कंटिन्यू करती है सैन डिएगो से एलए की तरफ। लॉस एंजलिस में मौजूद सेसिल नाम का एक होटल होता है जिसमें वो अपना रूम बुक करती है, और वो होटल काफी सस्ता भी था। लेकिन पहले के टाइम में वो होटल काफी नामी गिरामी होटल हुआ करता था, मतलब अमीर तरीन लोग वहाँ पर जाया करते थे। समय के साथ साथ उस होटल की चमक धमक खत्म होने लगी। उसकी वजह ये थी कि इस होटल में काफी ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, जैसे किसी की डेथ वगैरह या फिर कोई सुसाइड करके मर जाता था, या इस होटल में एक्सट्रीम ड्रग लेने पर एक बंदे की मौत भी हो गई थी। इसलिए इस होटल का नाम बड़े बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आने लग गया और इसकी बेइज्जती बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हो गई थी। इसलिए लोग यहाँ पर आने से डरने लगे। उसके बाद ये होटल सस्ते रूम्स और टिकाऊ रूम्स के लिए जाना जाने लगा, और इस होटल की लोकेशन भी ऐसी थी कि यहाँ पे आए दिन क्राइम की न्यूज सुनने को मिलती थी। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, फिर कोई किसी को लूट के चला गया। एलिजा ने जिस दिन यहाँ पे होटल बुक किया वहाँ पर उसको 5th फ्लोर पर एक शेयर्ड रूम मिला जिसमें और भी लड़कियां शामिल थी। वो एक ऐसा हॉस्टल टाइप शेयर रूम था जिसमें और भी लड़कियां थीं साथ में उसके। कुछ ही दिन तक तो एलिजा लैम का बिहेवियर उन लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा सही था, लेकिन समय के साथ साथ वो ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगी। जैसे सारी लड़कियों को बाहर निकाल कर कुंडी लगा दी अंदर से, और जब वो मौजूद होते थे लड़कियां तो उनके बेड पर गो होम, गो अवे, गेट आउट ऐसे ऐसे स्टिकर लगा के छोड़ देती थी। मतलब बेसिकली उनको परेशान करती थी अलग अलग तरीकों से। उसके बाद उन लड़कियों ने होटल के मैनेजमेंट को कंप्लेंट करी कि ये लड़की हमारे साथ सही नहीं रह रही। उसके बाद मैनेजमेंट ने सोचा कि इसको अलग रूम दे दिया जाए। 30 जनवरी को एलिजा लैम को रहने के लिए एक अलग सिंगल रूम दिया गया। एलिजा लैम ने इस ट्रिप पर आने से पहले प्रॉमिस किया था अपने पेरेंट्स को कि वो यहाँ पे आने के बाद अपने पेरेंट्स को रोज फोन करेगी, अपने हाल चाल की खबर देगी, और वो रोज कॉल भी करती थी। 30 जनवरी को भी उसने अपने माँ बाप को ये कॉल करके बोला था कि मैं नेक्स्ट डे यानी 31 जनवरी को इस होटल से चेकआउट करके निकल जाऊंगी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अगले दिन क्या होता है कि एलिजा लैम का कॉल नहीं आता उसके पेरेंट्स को, तो उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोबारा कॉल करते हैं तो उसका कॉल नहीं लग पाता है। अगले दिन 1 फरवरी को भी ये लोग कॉल करते हैं और उसका कॉल फिर भी नहीं लगता है। वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो कॉल नहीं पिक कर पा रही। तो उसके पेरेंट्स उस होटल में कॉल लगाते हैं जिसमें एलिजा लैम रुकी हुई थी, यानी सेसिल होटल। होटल वाले फोन उठा के ये बोलते हैं कि एलिजा लैम ने अभी चेकआउट नहीं किया है और वो अभी इस होटल में भी नहीं है, अपने रूम में भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने चेकआउट नहीं किया है और वो होटल में भी नहीं है। उसके पेरेंट्स एलए आ जाते हैं और वो खुद ही उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। वो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। पुलिस फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और एलिजा लैम का रूम चेक करती है। उन्हें वहाँ पर एलिजा लैम का वॉलेट, कीज़ और कुछ कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन एलिजा वहाँ पर नहीं होती। किसी से पूछताछ करने पर पता लगा कि एलिजा लैम को उस होटल के आसपास एक बुक शॉप है, वहाँ पे इसको लास्ट टाइम देखा गया था। पुलिस होटल का कोना कोना छान रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता एलिजा लैम से रिलेटेड। थक हार कर पुलिस फिर पोस्टर लगवा देती है जगह जगह एलिजा लैम के मिसिंग के। ये केस फिर बाद में मीडिया के पास पहुंच गया और इसे टेलीविजन पर दिखाया गया।
उस वक्त पुलिस भी होटल के सीसीटीवी कैमरे को जांच रही थी कि इसमें ही कुछ सुराग मिल जाए। उसी टाइम उन्हें एक 31 जनवरी 2013 की एक फुटेज मिली करीब 10 बजे की, जिसमें एलिजा लैम दिखी, वो भी अजीब हरकत करते हुए। ये वीडियो एक लिफ्ट के अंदर का है, वो भी 4 मिनट का। इस वीडियो में देख सकते हो कि एलिजा लैम कुछ अजीब हरकत कर रही है, जैसे लिफ्ट के सारे बटन दबा देना और लिफ्ट के अंदर बाहर जाना। उसका ऐसा बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। अजीब बात यह भी है कि उस लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। फिर बाद में वो वहां से चली जाती है। यही लास्ट फुटेज थी जिसमें एलिजा लैम दिखी। उसके बाद का किसी को कुछ नहीं पता कि एलिजा लैम आखिर गई कहाँ। तुम इस वीडियो को देखो और तुम खुद सोचो कि मतलब इसके अंदर ऐसा क्या अजाब आ गया कि ये पागल हो गई। कभी लिफ्ट के बाहर जा रही है, कभी लिफ्ट के अंदर आ रही है, और इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई बंदा इसका पीछा कर रहा है इसे मारने के लिए। इस वीडियो को बाद में LAPD ने पब्लिक कर दिया, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर। लोग अपने मन से अलग अलग थ्योरी बनाने लग गए इस केस के अकॉर्डिंग। कोई कह रहा है कि एलिजा लैम किसी से बचने की कोशिश कर रही है और कोई इसे मारना चाह रहा है, और कोई कहता है कि एलिजा लैम की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिससे कि अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स से इसके बारे में कंफर्म किया गया है तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि इसे बायोपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि इंसान का मूड काफ़ी ज़्यादा कभी कभी खुश हो जाता है और कभी कभी दुखी हो जाता है। वो अपने आप को इतना पावरफुल समझने लग जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। एलिजा लैम की सिस्टर का ये कहना था कि उसे दौरे भी पड़ते थे कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक जैसी दवाइयाँ शामिल थी। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो अपनी इस बीमारी को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी, और इस ट्रिप पर आने से पहले वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी थी। लेकिन CCTV वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा, अपने मन से अलग अलग कहानी बनानी शुरू कर दी कि ऐसा था या ऐसा था। लेकिन एक सवाल था जो दिमाग में हर टाइम गूंज रहा था, और उसका सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था कि आखिरकार एलिजा लैम गई तो गई कहाँ। एलिजा लैम को गायब हुए करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं और पुलिस के हाथ में अभी कुछ भी नहीं लगा। फिर इन्हीं दिनों सेसिल नाम के होटल में रहने वाले मेहमानों ने एक कंप्लेंट करी कि उनके टैप में जो पानी आ रहा है उसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। मतलब पीने में बहुत ज़्यादा अजीब सा स्वाद आ रहा है, और उसका कलर भी कुछ लाइट ब्राउनिश सा कलर आ रहा है, मतलब अजीब सा कलर आ रहा है उस पानी का। जैसी मैनेजमेंट इस कंप्लेंट को सुनती है तभी वहाँ पे स्टाफ को भेज दिया जाता है वाटर टैंक चेक करने के लिए कि आखिर मामला क्या है। जैसे ही स्टाफ वाले ऊपर जाते हैं, टैंक चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि टैंक का जो ढक्कन है, जो टेरेस पे टैंक रखा हुआ है, उसका जो ढक्कन है वो थोड़ा सा हटा हुआ है। तो वो लोग ढक्कन को थोड़ा सा और हटाते हैं, और जब अंदर देखते हैं उसके बाद जो उन्हें दिखता है, उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एलिजा लैम की लाश बिना कपड़ों के उस पानी में तैर रही है, और उसकी बॉडी पूरी वाइट पड़ गई थी। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया और वहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने उस टैंक का साइड वाला हिस्सा काटा और अंदर जाकर एलिजा लैम की बॉडी को निकाल लिया। तुम इस टैंक के अंदर की फोटो देख सकते हो। यहाँ से टैंक को कट किया और बॉडी को वहाँ से निकाला गया। इस होटल में रह रहे लोगों को ये नहीं पता था कि जिस पानी को वो पी रहे हैं, जिससे वो नहा रहे हैं, उस टैंक में एलिजा लैम की लाश पड़ी हुई थी करीब 19 दिनों से। होटल वालों ने ये बात अपने गेस्ट से छुपा रखी थी, लेकिन ये बात आखिर कब तक छुपती, उन्हें पता लग जाता है और वो लोग सदमे में चले जाते हैं। तुम खुद इमेजिन करो, अगर तुम इस होटल में रह रहे हो और तुम्हें पता लगता है कि जिस पानी से तुम नहा रहे हो या फिर जिसे पी रहे हो उसमें किसी की लाश पड़ी हुई है, तो तुम्हें कैसा लगेगा। सोचने वाली बात यह भी है कि एलिजा लैम आखिर उस टैंक में गई कैसे। ना ही आसपास कुछ चढ़ने वाला कोई सिस्टम था कि चढ़ के चले गई, क्योंकि अगर वो चढ़ के चली जाती तो वो चीज़ तो वहीं रखी रहती ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एलिजा लैम किसी से डरकर भाग रही थी, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो, और वो भागकर इस टैंक में आकर छुप गई थी और वो इस टैंक में नहीं सर्वाइव कर पाई और वो डूब के मर गई। लेकिन उस टैंक की हाइट बहुत ज़्यादा थी,
ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इसको मारकर उस टैंक में डाल दिया हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि उसके बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं था, ना कोई मारपीट का निशान। उन्होंने इसकी मेन वजह बायोपोलर डिसऑर्डर को रखा, लेकिन उसके घर वालों ने इसका साफ इनकार कर दिया और वो कहने लगे ये सुसाइड नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर है। उन्हें लग रहा था कि इस केस को लेकर उनसे कुछ छुपाया जा रहा है और इस केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जब ये सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगी तो लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ दिखने लग गई। कुछ लोगों ने कहा कि इस वीडियो का कोई क्लिप, कोई पार्ट काटा गया है, कुछ 53 सेकंड का कुछ फुटेज काटी गई है जो कि लोगों से छिपाई गई। लेकिन पुलिस ने इसका साफ इनकार कर दिया कि इस पूरी वीडियो में कोई पार्ट कट करके नहीं दिखाया गया। कुछ तो अजीब हुआ है इस लड़की के साथ। अभी तक इस केस का कोई मेन वजह नहीं मिल पाया कि आखिर एलिजा लैम के साथ ऐसा क्या हुआ। तुम्हारा क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ तुमसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शारिक सैफी साइनिंग ऑफ।